क्या बात है बरखुरदार, एक तो अपनी मर्जी से ऑफिस चले आए और आते ही काम में लग गए। लंच भी नहीं किया तुमने? बस डैड, ये पिछले साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक कर रहा था। ये कुछ फाइल्स पढ़ लूं, फिर आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा। एक बात पूछूं अर्जुन बेटा, एक तो तुम खुद से ऑफिस चले आए और आते ही अपने आप को काम में लगा लिया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। खैरियत है ना बेटा? कोई बात जरूर है जो तुम अपने दिल से लगा कर रखे हो और काम में डूब जाना चाहते हो। क्या बात है? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पहली बार मुझे इतना सीरियसली काम करता हुआ देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लगा होगा आपको। तुम खुश तो हो ना यहाँ आकर? हाँ डैड। डैड, मैंने बहुत सोचा, मैं कब तक यूं ही भागता रहूंगा, कब तक यूं ही किसी एक चीज को पाने की कोशिश करता रहूंगा, कब तक उसे ना पाने का डर अपने मन में पालता रहूंगा। सो डैड, मैंने फैसला कर लिया कि अपने हिसाब से बहुत चल के देख लिया, क्यों ना अब आपके हिसाब से चल के देखा जाए। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे म्यूजिक से कोई बैर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो। तुम गाओ, म्यूजिक भी बनाओ, लेकिन अपने काम को भी संभालो। तुम्हारा म्यूजिक हिट हो गया, तुम रातों रात स्टार तो बन जाओगे, लेकिन सिर्फ उसके पीछे भागने से क्या होगा बेटा? तुम अपने बिजनेस का लॉस कर बैठोगे। डैड, मैंने सोच लिया कि मैं अब अपने बिजनेस पर ही कंसंट्रेट करूंगा। डैड, कभी इतने सालों से ये सब किया ही नहीं, सब कुछ भाई पर ही छोड़ देता था। कभी ये भी नहीं सोचा कि भाई इतना सब कुछ कैसे संभालते होंगे। डैड, अभी शुरू किया है तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा ही। बट डैड, मैं अब अपने बिजनेस पर ही कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। ओके बेटा, एज यू विश। और हाँ बेटा, वो क्या नाम है उसका? हाँ, वैशाली, जाकर देखो कि उसका काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। उसने कुछ सैंपल बनाने थे, अगर उसके सैंपल तैयार हो गए हो तो ऑफिस के लड़के को भेजकर मंगवा लो। ठीक है डैड, मैं किसी को भेज देता हूँ उनके घर। नहीं बेटा, उनके घर तुम ही जाना। उस दिन मैंने देखा था कि वो तुम्हारे साथ काफी कंफर्टेबल है। तुम जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। अच्छे कारीगर की कदर करना ही हमारे बिजनेस की सक्सेस का राज है। अगर हम उनकी इज्जत करेंगे, उन्हें उनका हक देंगे, तो कोई भी उन्हें हमसे छीन नहीं पाएगा बेटा। इसलिए तुम पैसे लेकर खुद उनके पास जाओ, और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें पैसे देकर भी आ जाना। जी डैड।